हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अभी भी अपना ऑल टाइम लो पर ही है। कंपनी की यदि हम बात करें शेयर प्राइस की, उसका आज शेयर 995 रुपये पर आज वो बंद हुआ है और कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके फंडामेंटल पर है। आज मैं बात करूंगा कंपनी के कुछ बेसिक डेटा पॉइंट्स के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, उसके वॉल्यूम के अलावा उसका कैसा, उसका मतलब एक वैल्यूएशन अभी हमें दिख रहा है। वॉल्यूम में हमें क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, जो कि यदि मैं बात करूं कंपनी के, यदि आज 995 रुपए का उसका प्राइस है और जो मार्केट कैप है करीब 4736 करोड़ रुपए और स्टॉक का पी करीब 40 के आसपास। आईपीओ जिस प्राइस पर ये आया था 1490 रुपए पर, उस समय इसका जो पी था 144 रुपए और मार्केट कैप करीब 7100 करोड़ रुपए का। हाई प्राइस यहाँ पर इसने 3300 रुपए तक का किया था। इसकी लिस्टिंग जरूर इसकी 2607 रुपए पर हुई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 3000 का, मैंने यहाँ पर एक एवरेज प्राइस लिया है, जहां पर करीब स्टॉक का पी करीब साढ़े यहाँ पर करीब 290 से लेकर के 300 के आसपास यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब करीब 14,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप। इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी 1490 रुपए का इसका आईपीओ था, पर लिस्टिंग 2607 रुपए। जिसको ये अलॉटमेंट मिला था, उसमें बहुत ही ज्यादा लोग मतलब अपने आप को लकी मान रहे थे उस समय जब इसका अलॉटमेंट मिला था। और सबसे ज्यादा लकी उन लोगों ने अपने आप को माना जिन्होंने ये बेचा था। उन्होंने नहीं, जिन्होंने खरीदा था, जिन्होंने इसको बेचा था। क्योंकि यहाँ पर रिटेल में करीब 27,24,000 शेयर थे। तो मैं बात करूंगा रिटेल की ही, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी चीज में कोई फंसता है तो वो है रिटेल ही। फंसते सभी हैं, बट जो सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो होता है रिटेल। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग था आईपीओ के टाइम पर है, वो क्यूआईबी के लिए करीब 15 लाख शेयर, नाईआई के लिए करीब 11 लाख शेयर, रिटेल के लिए करीब 27 लाख शेयर, एम्प्लॉय में भी करीब 70,000 शेयर थे और एंकर इन्वेस्टर यहाँ पर करीब 23 लाख शेयर थे। मतलब टोटल करीब 78,92,000 शेयर। कंपनी की इस समय टोटल टोटल शेयर होल्डिंग कितनी है? 4,75 लाख की। मतलब कि 78,92,000 शेयर का यहाँ पर आईपीओ आया, जिसमें से 27,000 तो 27 लाख शेयर, करीब 35% रिटेल के लिए था। इसके बाद हाँ फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से मैं कंपनियों की मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाऊंगा, यहाँ पर उनके वॉल्यूम, प्राइस और उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। और आगे हम फोरकास्ट करेंगे क्या डेटा हो सकता है, क्योंकि मैं डेटा पर ही मैं बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के वॉल्यूम के। इसके मतलब जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है पिछले 2 महीने का वॉल्यूम, पिछले 2 महीने का वॉल्यूम कंपनी का सबसे ज्यादा खराब है। मतलब कि यहाँ पर मैंने जो रेड में डिस्प्ले किया है, उसका मतलब ये है कि कंपनी का 20,000 से कम का वॉल्यूम। जो हल्का ग्रीन है, मतलब वो 20,000 से ऊपर का वॉल्यूम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि वॉल्यूम कंपनी में है ही नहीं है। यहाँ पर देखने में सीधे सी बात समझ में आ रही है कि इंडिगो का जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम नहीं तो एक बड़ा इन्वेस्टर 5,000 का तो वॉल्यूम देगा ही। और जब एक आएगा तो फिर दो, तीन, चार, पांच आएंगे, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस वॉल्यूम से लेकर के हमें साथ समझ में आता है कि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर 31 जनवरी को 1,48,000 का वॉल्यूम था, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर रहा होगा। बट यहाँ पर 2 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक, मतलब कोई भी मुझे यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर नहीं दिखता है। इसके वॉल्यूम से सीधा सा यहाँ पर समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मतलब एक्टिविटी बढ़ी है। करीब 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी के बाद
मतलब किसी 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 दिन यहाँ पर शेयर करीब 50,000 से ऊपर का भी वॉल्यूम दिखने लगा है। फिर कंपनी का रिजल्ट आ गया 14 फरवरी के आसपास, तो वहां पर थोड़ा सा मतलब एक्शन दिखा। तो इस तरीके से इसका एक ये वॉल्यूम है जो कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर मतलब बड़े पार्टिसिपेशन अभी नहीं हो रहा है, या कि वो बस थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जिसको जितना लेना है थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब मैं बात करूंगा कंपनी के डेली मतलब प्राइस के चेंजेस पर, मतलब डेली कितना कंपनी का फ्लक्चुएशन है प्राइस का। तो यहाँ पर पे ये देख देख सकते हैं कि डेली मतलब कंपनी कितना मतलब इसमें गेन हो रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंपनी में जो पर डे का मूवमेंट भी है वो भी मतलब बहुत ही कम है, 2% से ऊपर का मूवमेंट है यहाँ पर। मतलब पॉजिटिव साइड में सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निगेटिव साइड में यहाँ पर करीब 4 से 5 दिन का। जो ये जो डार्क रेड है, गाढ़ा रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2% से ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट रखा है। तो वही सीधी सी बात है कि जब तक बड़े इन्वेस्टर आएंगे नहीं, बस कंपनी अपनी एक ही जगह पर रहेगी, एक ही प्राइस पर। क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक वॉल्यूम बनेगा नहीं, और शेयर में मतलब ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा नहीं, चाहे वो मूवमेंट किसी भी तरफ हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ये एक सबसे बड़ी मतलब यहाँ पर मैंने एक एनालिसिस किया है। अब इससे हमारा बेनिफिट इसको हम कैसे ले सकते हैं, मैं तो इसमें प्लान किया हूँ जब कंपनी का जो एवरेज वॉल्यूम हो वो 1 लाख से ऊपर हो जाए, और कम से कम 2 दिन यहाँ पर करीब 5 लाख से ऊपर का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हो, फिर प्राइस रिट्रेस करे, देन फिर हम बाय करेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम देखेंगे कि शेयर कहाँ तक गिरता है, जो कि अभी 994 रुपए पर है। देखते हैं यहाँ से अभी ये कितना और गिर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 70% तो माइनस में है ही है अपने ओवरऑल प्राइस से ही। अब यहाँ पर एक और जो चीजें हैं कि इसमें भी कौन कौन से इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये डेटा ट्रेंड लाइन वेबसाइट से मैंने यहाँ पर निकाला है कि लिस्टिंग के दिन 2 फरवरी को ये 2 बड़े नाम अबू धाबी और एएल, यहाँ पर इन्होंने खरीदा था 6 लाख 4 लाख शेयर। हाँ, एडलवाइस ने यहाँ पर बेचा था। उसके बाद एनके सिक्योरिटी ने यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग की थी, तो इसको तो हम हटा देंगे। और यहाँ पर स्वप्निल मेहता ने भी, मतलब यहाँ पर एक और जो बड़ा नाम है वो नमूरा इंडिया, उसने भी यहाँ पर खरीदा है। उसके बाद फिर 2 नवंबर को यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन्होंने भी यहाँ पर शेयर खरीदा है, भले चाहे थोड़ी सी ही क्वांटिटी खरीदा हो, बट खरीदा तो है। तो एक ये हो सकता है कि यहाँ पर हम ही बस, या कि रिटेल ही बस यहाँ पर नहीं फंसा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक मैंने इंडिगो पेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं की है। आईपीओ मैंने लगाया था बट मुझे मिला नहीं था। तब से मैंने जिस तरीके से उसमें उस टाइम पर मूवमेंट आया कि एक ही दिन में करीब 25-30%, मतलब 2 दिन में 2600 का लिस्टिंग हुई और 3300 का प्राइस हुआ, तो मुझे तो वहां पर खरीदने का मौका मिला ही नहीं। फिर उसके बाद शेयर कंटिन्यूअस गिरता ही चला गया, तो वहां पर मतलब खरीदने का कोई मतलब था ही नहीं। और फिर बहुत सारे और भी शेयर थे, उस पर मैंने अपना पैसा लगा दिया था। बट अब जब शेयर अपने रेंज में आया है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, बट अभी भी नहीं, थोड़ा सा इसमें अभी हमें इंतजार करना है। और मैंने तो वही बस देखा कि जैसे इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें अच्छे हो जाए। और एक चीज और है कि क्या कंपनी अपना आगे स्प्लिट, बोनस, ऐसा कुछ ला सकती है या नहीं। जिस तरीके से भी कंपनी का वॉल्यूम है और कंपनी के मार्केट में शेयर बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए। और शायद वो अपने इस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए चाहे तो वो अपना कोई एक्शन ले, कोई मतलब शेयर ऑफलोड करे, या वो मतलब कोई ओपन ऑफर लाए, या कि वो स्प्लिट या बोनस ऐसा भी कुछ वो कर सकती है। बट अभी तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। बट इन केस फ्यूचर में ऐसा होता है तो फिर वो एक मेन ट्रिगर होगा इस शेयर के लिए, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है।
करीब यहाँ पर ईपीएस यदि हम बात करें तो 24 का है। स्टॉक का जो पी है वो 40 है, जो कि एशियन पेंट से भी कम है इसका पी। तो ये तरीके हम मान सकते हैं। और इंडिगो तो मतलब हर एक घर में भी यूज होता ही है इंडिगो के, मतलब जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं। यही मेरा एक छोटा सा यहाँ पर एक एनालिसिस है। यहाँ पर मतलब एक चीज और है, चार्ट में मुझे ये बस जानकारी अभी अभी मुझे ये दिख गई है कि यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है थोड़ा सा यहाँ पर ये बढ़ रहा है। बट एक बार ये वॉल्यूम के साथ प्राइस यहाँ पर जाए, फिर ये यहाँ से यहाँ आए, फिर ये जब इसको जब क्रॉस करे तो एक बार हम यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। ये तो मेरा होगा, बट अभी तो इसमें नहीं हो सकता है, शायद ये शेयर अभी और ये नीचे जाए यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पर एक इसने बना दिया है बेस। यहाँ पर ये शेयर ने 1000 रुपए पर अपना एक ये बेस बना दिया है। अब यदि ये बेस को फिर से ये तोड़ेगा तो इसमें करीब 50 रुपए का तो डाउनफॉल दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने तोड़ा है, फिर यहाँ पर शेयर ने ये तोड़ा है बेस। करीब यहाँ से यदि हम बात करें तो 1050 से सीधे आया, यहाँ पर भी करीब 50 रुपए तो और जाएगा ही जाएगा। अभी कुछ नहीं है, बस इसमें देखते हैं कैसे हो तो होता है। बट यदि ये वॉल्यूम हमें साथ देता है पॉजिटिव साइड में, अभी तो ठीक है, अभी यहाँ पर रेड कैंडल है, एक आध दो दिन कुछ इसमें हो जाए बढ़िया, फिर देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।